नमस्कार। कभी कभी ना जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि अब हिम्मत कहां से लाएं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक बहुत ही बुनियादी आइडिया पर कि असली ताकत बाहर से नहीं आती, उसे अंदर ही बनाना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत ही इस गहरी सोच से करते हैं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, जिंदगी का मतलब हमेशा उनसे कहीं बड़ा होता है। देखिए, हम में से हर कोई कभी ना कभी मुश्किल हालात से गुजरता ही है। ये एक ऐसे बोझ की तरह है जिसे हम सब ढो रहे हैं। कभी कभी ये दुनिया को दिखता है और कभी कभी ये बस हमारे अंदर ही छिपा रहता है। जब भी कुछ गलत होता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? किसी पर उंगली उठाना। हम हालात को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को, या फिर सबसे ज्यादा खुद को। ये बस हमारा एक तरीका है समझने की कोशिश करने का कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर वो सवाल मन में आता है ना, आखिर मेरे साथ क्यों? ये एक ऐसी फीलिंग है जो हमें अकेला महसूस कराती है, जैसे हम ही इस लड़ाई में अकेले हैं। जबकि सच तो ये है कि ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ता है। लेकिन यहीं पर सारी कहानी बदल जाती है, सिर्फ एक शब्द से, दायित्व। ये वो पल है जब हम बाहर देखना बंद करते हैं और ये मान लेते हैं कि खुद को संभालने की जिम्मेदारी आखिर में हमारी अपनी ही है। और क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत भारी लग सकती है, हम अक्सर एक उम्मीद पाल लेते हैं, एक भ्रम में पड़ जाते हैं कि कोई आएगा, कोई मसीहा आएगा और हमारी सारी मुश्किलें दूर कर देगा। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? कमजोरी मुश्किल से नहीं आती, वो तो उस पल से पैदा होती है जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कोई और हमें बचाएगा, जब हम अपनी ताकत किसी और के हाथों में दे देते हैं। तो देखिए, एक तरफ है ये उम्मीद कि कोई आएगा और हमारे टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ देगा, और दूसरी तरफ एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत कि इस दुनिया में हर इंसान अपनी ही जंग लड़ रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक यही है, हमारे सपनों का वजन वो सिर्फ हमारा है, कोई और इसे हमारे लिए नहीं उठाएगा। ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन सच कहूं तो इसी में असली आजादी छुपी है। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ले आता है, खुद के प्रति हमारा फर्ज। इसका असल में मतलब क्या है? अपने ही भले की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये कैसा होता है? बात बिल्कुल साफ है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अंदर से मजबूत बनना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। क्योंकि इसके बिना हर छोटी सी रुकावट भी एक पहाड़ जैसी लगने लगती है, जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है। और ये चुनाव हमें दो बिल्कुल अलग रास्तों पर ले जाता है। अगर हम खुद को संभालना सीख लेते हैं तो हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं, और अगर नहीं सीखते तो हम अपनी ही मुश्किलों के बोझ तले दबे रह जाते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि खुद को मजबूत बनाना है, पर सवाल ये है कि कैसे? वो कौन सा रास्ता है जो हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है? जवाब ना शायद इन दो कदमों में ही छुपा है। पहला, गिरना सीखना, ये मान लेना कि ठोकर लगेगी, हम गिरेंगे। और दूसरा, सबसे जरूरी, अपने दम पर उठना सीखना, बिना किसी सहारे का इंतजार किए। असली ताकत इसी में है। और जानते हैं, जब कोई इंसान इस कला को सीख लेता है ना, जब वो सच में आत्मनिर्भर बन जाता है, तो उसे सिर्फ कामयाबी ही नहीं मिलती, बल्कि पूरी दुनिया से इज्जत भी मिलती है। और इसी के साथ हम इस पूरी सोच के दिल तक पहुंचते हैं, वो रोशनी जो असल में हम सबके अंदर ही मौजूद है, बस उसे ढूंढने की देर है। इसे एक तरह की चेतावनी समझिए। अगर हम बस सही वक्त या सही इंसान का इंतजार ही करते रहे तो जिंदगी तो बस निकल जाएगी, हमारे बिना वो किसी के लिए नहीं रुकती। और बस यही इस पूरी बातचीत का सार है। वो जो रोशनी है ना, खुशी की, ताकत की, उम्मीद की, वो हमें कहीं बाहर से नहीं मिलेगी। वो एक लॉ है जिसे हमें अपने अंदर खुद ही चलाना होगा। और आखिर में ये सवाल हवा में रह जाता है, एक ऐसी सोच जिसे हर किसी को खुद से पूछना है, आज इस पल में अपने अंदर वो कौन सी चिंगारी है जिसे जलाने का फैसला किया जाए।